गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम नेक्स्ट टॉपिक करेंगे फिजिक्स में मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ वेक्टर बाय अ रियल नंबर। द मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ वेक्टर ए बाय अ रियल नंबर n बिकम्स अनदर वेक्टर n a। जब हम वेक्टर a को मल्टीप्लाई करेंगे रियल नंबर n के साथ तो हमारे पास अनदर वेक्टर आ जाएगा n a। its magnitude becomes n times the magnitude of the given vector। जो हमारे पास मैग्नीट्यूड बनेगा वो n टाइम बनेगा, n टाइम्स, क्योंकि हमारे पास जो गिवन वेक्टर है वो है वेक्टर a। जब हम उसको रियल नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो n टाइम्स हो जाएगा किसके मैग्नीट्यूड के, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर a। इट्स डायरेक्शन इज सेम और अपोजिट एज दैट ऑफ वेक्टर ए। जो डायरेक्शन होगी वो सेम भी हो सकती है और अपोजिट भी हो सकती है। सेम कब होगी, जब हमारे पास रियल नंबर प्लस होगा, एन की वैल्यू पॉजिटिव होगी तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी, अनदर वेक्टर आ जाएगा एन वेक्टर ए। और जब हमारे पास एन की वैल्यू माइनस होगी, नेगेटिव होगी, तो मीन्स इसका मीनिंग है कि अपोजिट डायरेक्शन है, तो हमारे पास वैल्यू आएगी अनदर वेक्टर की, नए वेक्टर की, माइनस एन वेक्टर ए। फॉर एग्जाम्पल इफ अ वेक्टर ए इज मल्टीप्लाइड बाय अ रियल नंबर एन इज इक्वल टू में 2। अगर हम वेक्टर ए को मल्टीप्लाई करते हैं 2 से, वी गेट 2a। हमारे पास जो नए वेक्टर की वैल्यू आएगी वो आएगी 2 वेक्टर ए, विच इज़ अ वेक्टर एक्टिंग इन द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर ए एंड हैविंग मैग्नीट्यूड ट्वाइस एज दैट ऑफ वेक्टर ए। और इस केस में जो डायरेक्शन होगी वो सेम रहेगी नए वेक्टर की। हमारे पास ये है वेक्टर ए और इसको रियल नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास नया वेक्टर आ जाएगा 2 वेक्टर ए। और डायरेक्शन भी क्या होगी इसकी, सेम होगी। जिस डायरेक्शन में वेक्टर ए था उसी डायरेक्शन में 2 वेक्टर ए की वैल्यू होगी। और ये किसके होगा, ट्वाइस ऑफ दैट ऑफ वेक्टर ए। तो ये था हमारे पास मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ वेक्टर बाय अ रियल नंबर। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास वेक्टर एडिशन और सब्ट्रैक्शन बाय अ ग्राफिकल मेथड। हम बात करेंगे पहले वेक्टर एडिशन की। It states that the vectors are to be added or arranged in such a way so that head of first vector coincide with the tail of second vector, whose head coincide with the tail of the third vector, and so on। अगर हम एडिशन की बात करते हैं, जैसे हमारे पास वेक्टर है, फर्स्ट वेक्टर है इस तरह से, इसका जो हेड होगा सेकेंड जो वेक्टर होगा उसकी टेल से, उसकी जो पूंछ होगी मीन्स उसके साथ ही कोइंसाइड करेगा, मिल जाएगा। ऐसे ही जो सेकेंड वेक्टर है हमारे पास, उसका जो हेड है, अब ये इसका हेड है, ये कोइंसाइड किससे करेगा, जो हमारे पास अनदर वेक्टर है, जैसे ये अनदर वेक्टर है उसकी टेल के साथ, एंड सो ऑन। और इसके बाद देन द सिंगल वेक्टर ड्रॉन फ्रॉम द टेल ऑफ द फर्स्ट वेक्टर टू द हेड ऑफ द लास्ट वेक्टर। अगर हम बात करते हैं रिजल्टेंट की, तो जो सिंगल वेक्टर से हम शो करेंगे जब, तो उसकी जो टेल होगी फर्स्ट वेक्टर की टेल के साथ कोइंसाइड करेगी यहाँ पर। और जो ये सिंगल वेक्टर होगा इसका जो हेड है वो किसके साथ कोइंसाइड करेगा, लास्ट जो हमारे पास वेक्टर होगा उसके हेड के साथ कोइंसाइड करेगा। इसको कहेंगे हम वेक्टर एडिशन। अब जैसे हम रिप्रेजेंट किया है हमने, यहाँ पर हमारे पास दो वेक्टर हैं, वेक्टर ए और वेक्टर बी। इस तरह से हमने इसको शो किया है कि हमारे पास पहले है वेक्टर ए, वेक्टर ए का जो हेड है वो कोइंसाइड किससे हुआ है, वेक्टर बी की टेल के साथ, ये इसकी टेल है। तो जब हम रिजल्टेंट की बात करते हैं तो रिजल्टेंट को हम आर से डिनोट करेंगे, जो इक्वल होगा वेक्टर ए प्लस में वेक्टर बी, कि ये दोनों वेक्टर क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे। जब ऐड होंगे तो इसी को कहेंगे हम वेक्टर एडिशन। इसके बाद है, इसकी एप्लीकेशन है ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन। When two vectors are represented by two sides of a triangle in magnitude and direction taken in the same order, then the third side of that triangle represents in magnitude and direction
द रिजल्टेंट ऑफ द वेक्टर्स इन अपोजिट ऑर्डर, इन अपोजिट ऑर्डर। जो रिजल्टेंट होगा वो अपोजिट ऑर्डर में होगा, और जो हमारे पास शुरू में दो वेक्टर होंगे वो रिप्रेजेंट करेंगे, मैग्नीट्यूड को भी रिप्रेजेंट करेंगे और डायरेक्शन को भी रिप्रेजेंट करेंगे, लेकिन सेम ऑर्डर में। जैसे हम यहाँ से डायग्राम से बात करते हैं कि हमारे पास दो वेक्टर हैं, वेक्टर ए है और वेक्टर बी है। ये हमारे पास सेम ऑर्डर है कि फर्स्ट वेक्टर का जो हेड है वो सेकंड वेक्टर की टेल के साथ कोइंसाइड कर रहा है, तो इसलिए सेम ऑर्डर में हो गए। अब इनका जो रिजल्टेंट होगा वो थर्ड साइड से होगा और अपोजिट ऑर्डर में होगा, जिसको हमने डिनोट किया वेक्टर आर से। इसको हम बोलते हैं ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन। लेट टू वेक्टर, वेक्टर ए एंड वेक्टर बी इंक्लाइंड एट एन एंगल थीटा and represented by two sides OP and PQ of triangle OPQ taken in same order। हमारे पास दो वेक्टर हैं, वेक्टर A है और वेक्टर B है, जो सेम ऑर्डर में हैं, जो ट्रायंगल की कौन सी साइड को शो कर रहे हैं, OP को और PQ को। एंड रिजल्टेंट वेक्टर R इज रिप्रेजेंटेड बाय थर्ड साइड OQ। जो वेक्टर R है वो थर्ड साइड इस ट्रायंगल की जो शो करती है OQ को इन अपोजिट ऑर्डर, और ये अपोजिट ऑर्डर में है। मीन्स ये एरो ये क्या शो कर रहा है कि यहाँ पर जो रिजल्टेंट वेक्टर है वो अपोजिट ऑर्डर में है। किसके अपोजिट ऑर्डर में है, वेक्टर A प्लस में वेक्टर B के। तो हमने इसका रिजल्टेंट फाइंड आउट करना है, मीन्स मैग्नीट्यूड ऑफ R की वैल्यू फाइंड आउट करनी है इन ट्रायंगल QNP। अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पर ट्रायंगल हमारे पास है QNP, इस ट्रायंगल की हम बात कर रहे हैं, ये वाला जो ट्रायंगल है। यहाँ से साइन थीटा की वैल्यू होगी हमारे पास QN अपॉन में PQ, क्योंकि जो साइन थीटा है वो किसके इक्वल होता है, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। परपेंडिकुलर क्या है हमारे पास, QN, ये हमारे पास परपेंडिकुलर है, और बेस क्या है हमारे पास, सॉरी हाइपोटेनियस, हाइपोटेनियस होगा हमारे पास PQ। तो साइन थीटा का फॉर्मूला होता है परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनियस। परपेंडिकुलर है QN और हाइपोटेनियस हमारे पास PQ। तो यहाँ से QN की वैल्यू आ जाएगी PQ साइन थीटा, और PQ किसके इक्वल है, B के। तो हम मैग्नीट्यूड की बात करें तो PQ की वैल्यू होगी B। तो यहाँ से QN की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास B साइन थीटा। इसके बाद कोस थीटा, कोस थीटा होता है हमारे पास बेस अपॉन में हाइपोटेनियस। और इस ट्रायंगल से अगर हम बात करते हैं, बेस है हमारे पास PN और हाइपोटेनियस है QP। तो कोस थीटा की वैल्यू होगी यहाँ से PN अपॉन में PQ, और यहाँ से PN की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास PQ कोस थीटा। PQ इक्वल है B के, तो PN की वैल्यू आ जाएगी B कोस थीटा। इन राइट एंगल ट्रायंगल ONQ, अगर हम ONQ ट्रायंगल से बात करते हैं ONQ, तो ONQ ट्रायंगल से OQ स्क्वायर होगा इज इक्वल टू में ON स्क्वायर प्लस में NQ स्क्वायर। और ON किसके इक्वल है यहाँ पर, अगर हम ट्रायंगल से बात करते हैं ON है इक्वल OP के प्लस में PN। हमारे पास OP की वैल्यू है वेक्टर A और PN की वैल्यू अभी हमने फाइंड आउट की थी। तो यहाँ से हमारे पास वैल्यू आ गई OP प्लस में PN का स्क्वायर प्लस में NQ का स्क्वायर। OP की वैल्यू है A के इक्वल, PN की वैल्यू है B कोस थीटा के इक्वल। तो हमने ये वैल्यू यहाँ पुट कर दी और इसका हो जाएगा स्क्वायर, प्लस में NQ की वैल्यू है B साइन थीटा और इसका स्क्वायर हो जाएगा। तो ये हमारे पास फॉर्मूला बन गया A प्लस में B का स्क्वायर, और A प्लस B का स्क्वायर होता है A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB। तो जब हम इसको ओपन करेंगे तो इस तरह से इस वैल्यू को लिख सकते हैं हम A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा प्लस 2AB कोस थीटा प्लस में B स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। और यहाँ से हम B स्क्वायर कॉमन ले लेंगे इन दोनों में से, B स्क्वायर कॉमन लेंगे तो अंदर बच जाएगा हमारे पास साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, जिसकी वैल्यू होती है इक्वल 1 के, प्लस में 2AB कोस थीटा।
तो आर स्केयर की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास ए स्केयर प्लस बी स्केयर प्लस में 2ab कोस थीटा, और आर की वैल्यू को हम इस तरह से लिख सकते हैं अंडर द रूट ए स्केयर प्लस बी स्केयर प्लस 2ab कोस थीटा। तो ये हमारे पास आ गई मैग्नीट्यूड की वैल्यू, मीन्स आर की वैल्यू आ गई। इसके बाद हम बात करते हैं डायरेक्शन ऑफ आर। लेट द रिजल्टेंट वेक्टर आर मेक एन एंगल बीटा विद द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर ए। अब ये जो बीटा एंगल है ये किसके साथ बना हुआ है? डायरेक्शन ऑफ द वेक्टर ए डायरेक्शन ओपी के साथ, जो इक्वल है वेक्टर ए के। तो यहाँ से फ्रॉम राइट एंगल ट्रायंगल की अगर हम बात करते हैं क्यू एन ओ से टेन बीटा इक्वल होगा क्यू एन अपॉन में ओ एन। टेन बीटा यहाँ से ट्रायंगल से अगर हम बात करते हैं परपेंडिकुलर अपॉन में बेस के इक्वल होता है। परपेंडिकुलर हमारे पास क्यू एन है और बेस है हमारे पास ओ एन। ओ एन किसके इक्वल है? ओ पी प्लस में पी एन ट्रायंगल से। तो क्यू एन की वैल्यू पुट कर देंगे हम यहाँ पर बी साइन थीटा। ऐसे ओ पी इक्वल है ए के और पी एन है बी कोस थीटा के। तो यहाँ से टेन बीटा की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास बी साइन थीटा अपॉन में ए प्लस में बी कोस थीटा। तो ये हमारे पास डायरेक्शन आ जाएगी किसकी? आर की। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास पैरेललोग्राम, लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। When two vectors acting from the same point represented in magnitude and direction by the two adjacent sides of a parallelogram। हमारे पास दो वेक्टर हैं, वेक्टर ए और वेक्टर बी। ये एक्ट होते हैं सेम पॉइंट से, ओ पॉइंट से ये दोनों एक्ट हो रहे हैं, ओ पी और ओ एस। तो ये दो साइड्स को शो करते हैं पैरेललोग्राम की, जिनका मैग्नीट्यूड भी है और डायरेक्शन भी है। देन देयर रिजल्टेंट वेक्टर इज रिप्रेजेंटेड इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बाय द डायगोनल ऑफ द पैरेललोग्राम फ्रॉम द सेम पॉइंट। और इन दोनों वेक्टर्स का जो रिजल्टेंट होगा वो भी है एक्ट होगा सेम पॉइंट से, ओ पॉइंट से ही एक्ट होगा। और ये डायगोनली इस पैरेललोग्राम का डायगोनली रिप्रेजेंट करता है किसको? रिजल्टेंट को। तो डेफिनेशन ये हमारे पास है, व्हेन टू वेक्टर्स एक्टिंग फ्रॉम द सेम पॉइंट रिप्रेजेंटेड इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बाय द टू एडजेसेंट साइड्स ऑफ अ पैरेललोग्राम, then their resultant vector is represented in magnitude and direction by the diagonal of the parallelogram from the same point। यहाँ से इसी तरह से हमारे पास क्यू एन परपेंडिकुलर होगा और ये हमारे पास पी एन के इक्वल होगा। तो लेट टू वेक्टर्स वेक्टर ए एंड वेक्टर बी इंक्लाइंड एट एन एंगल थीटा। तो दोनों हमारे पास जो वेक्टर ए और वेक्टर बी है ये इंक्लाइंड है किस एंगल से? थीटा एंगल से। सेम पॉइंट से ये एक्ट हो रहे हैं। जो एडजेसेंट साइड्स है इस पैरेललोग्राम की, वो वेक्टर ए शो करेगा ओपी को और जो वेक्टर बी है वो शो करेगा किसको? ओ एस को। एंड देयर रिजल्टेंट वेक्टर आर रिप्रेजेंटेड ओ क्यू। और जो रिजल्टेंट वेक्टर है वो शो करेगा, रिप्रेजेंट करेगा ओ क्यू को बाय द डायगोनल ऑफ द पैरेललोग्राम। ये डायगोनली रिप्रेजेंट करते हैं इस पैरेललोग्राम को, और ये भी एक्ट होगा सेम पॉइंट से। तो मैग्नीट्यूड ऑफ आर की हम बात करेंगे, जैसे ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन में हमने बात की थी। कोस थीटा किसके इक्वल होगा? अगर हम यहाँ से इस ट्रायंगल को लेते हैं क्यू एन पी, कोस थीटा होता है बेस अपॉन में हाइपोटेनियस। बेस है हमारे पास यहाँ पर पी एन, तो पी एन आ गया। हाइपोटेनियस है यहाँ पर पी क्यू, तो ये पी क्यू हमने हाइपोटेनियस ले लिया। यहाँ से पी एन की वैल्यू आ जाएगी पी क्यू कोस थीटा, और पी क्यू किसके इक्वल है? यहाँ पर पी क्यू सेम है ओ एस के, तो ओ एस इक्वल है वेक्टर बी के। तो यहाँ पर पी क्यू मैग्नीट्यूड में हम बात करेंगे वैल्यू आएगी बी के इक्वल। तो हमारे पास पी एन की वैल्यू आ जाएगी बी कोस थीटा। ऐसे ही साइन थीटा इक्वल होगा किसके? परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनियस। परपेंडिकुलर है हमारे पास यहाँ पर क्यू एन और हाइपोटेनियस है क्यू पी। तो साइन थीटा की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास क्यू एन अपॉन में पी क्यू, और क्यू एन इज इक्वल टू में पी क्यू साइन थीटा, पी क्यू इक्वल है बी के।
तो क्यू एन की वैल्यू आ जाएगी बी साइन थीटा। अगर हम राइट एंगल ट्रायंगल से बात करते हैं ओ एन क्यू में, जैसे हमने लास्ट केस में किया था वैसे ही ओ क्यू स्क्वायर होगा इक्वल ओ एन स्क्वायर प्लस में एन क्यू स्क्वायर। ओ एन की वैल्यू है इक्वल ओ पी प्लस में पी एन, और इसका होल स्क्वायर आ जाएगा प्लस में एन क्यू का स्क्वायर। ओ पी की वैल्यू है ए के इक्वल, पी एन की वैल्यू है बी कोस थीटा, तो इसका होल स्क्वायर आ जाएगा प्लस में एन क्यू की वैल्यू है बी साइन थीटा, और इसका स्क्वायर आ जाएगा। तो ए प्लस में बी का स्क्वायर, इस फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस में 2ab। तो सेम फॉर्मूला यहाँ लग जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा प्लस में 2ab कोस थीटा। जब हम इस फॉर्मूला को ओपन करेंगे तो हमारे पास ये वैल्यू आ जाएगी प्लस में बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। तो यहाँ से इस फॉर्मूला से हम बी स्क्वायर कॉमन ले लेंगे, तो बी स्क्वायर कॉमन लेने से अंदर क्या बच जाएगा हमारे पास, यहाँ से कोस स्क्वायर थीटा और यहाँ से साइन स्क्वायर थीटा। तो आर स्क्वायर की वैल्यू होगी यहाँ पर हमारे पास ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर, अंदर बचेगा हमारे पास साइन स्क्वायर थीटा प्लस में कोस स्क्वायर थीटा प्लस में 2ab कोस थीटा। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल 1 के होता है, तो आर स्क्वायर की वैल्यू होगी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस में 2ab कोस थीटा, और आर की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास अंडर द रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस में 2ab कोस थीटा। तो ये हमारे पास मैग्नीट्यूड ऑफ आर की वैल्यू आ जाएगी। इसके बाद है डायरेक्शन ऑफ आर। लेट द रिजल्टेंट आर मेक एन एंगल एल्फा विद द डायरेक्शन ए, देन फ्रॉम राइट एंगल ट्रायंगल क्यू एन ओ। अगर हम ट्रायंगल क्यू एन ओ की बात करते हैं तो जो एंगल एल्फा है वो किसके साथ बनेगा, डायरेक्शन वेक्टर ए के साथ। तो यहाँ से हमारे पास tan अल्फा की वैल्यू आ जाएगी, tan अल्फा होगा यहाँ से परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। परपेंडिकुलर है हमारे पास क्यू एन और बेस है हमारे पास ओ एन। यहाँ इस ट्रायंगल से परपेंडिकुलर क्यू एन और बेस है हमारे पास ओ एन। ओ एन किसके इक्वल होगा, ओ पी प्लस में पी एन के इक्वल। तो ओ एन हमने लिख लिया ओ पी प्लस पी एन के इक्वल, और यहाँ से tan अल्फा की वैल्यू होगी क्यू एन की वैल्यू पुट कर दो बी साइन थीटा, और ओ पी की वैल्यू हमारे पास ए है, पी एन की वैल्यू है हमारे पास बी कोस थीटा। तो हमारे पास tan अल्फा की वैल्यू आ जाएगी बी साइन थीटा अपॉन में ए प्लस में बी कोस थीटा, और यहाँ से अल्फा की वैल्यू आ जाएगी tan इनवर्स। जब हम इसको राइट साइड लेकर के जाएंगे तो tan इनवर्स हो जाएगा। तो अल्फा की वैल्यू होगी tan इनवर्स बी साइन थीटा अपॉन में ए प्लस में बी कोस थीटा। तो आज हमने किया ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। थैंक यू।